सागर के डॉक्टर सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के द्वारा युवा नीति निर्माण पर केंद्रित युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल हुए, तो वहीं विशेष अतिथि के रूप में मंत्री गोपाल भार्गव उपस्थित रहे। आयोजित संवाद कार्यक्रम के तहत संभाग के 6 जिलों के अशासकीय कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली युवा नीति पर खुलकर अपनी बात रखते हुए सुझाव भी दिए। आयोजन में विशेष अतिथि के तौर पर मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि युवा नीति के मंथन से युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मूलक शिक्षा देने का कार्य उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा, जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की युवा नीति में विद्यार्थियों के साथ श्रमिक, किसान, व्यवसायी सहित अन्य को शामिल करने का विचार किया जाएगा। उस पर अध्ययन कर उनको अच्छे से अच्छे रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए शिक्षा में छात्र छात्राओं को आध्यात्म से जुड़ने के लिए रामायण, महाभारत सहित अन्य ग्रंथ का अध्ययन कराए जाने की बात कही। साथ ही डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल कर अध्ययन भी कराए जाने की बात कही। वहीं कांग्रेस के नया साल नई सरकार के तहत निकाली जा रही संकल्प यात्रा और कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर भी चुटकी लेते हुए कटाक्ष किया। अपने मध्य प्रदेश की युवा नीति बनना चाहिए, उसमें उच्च शिक्षा विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे सभी विश्वविद्यालय केंद्रों पर जाकर के युवाओं से युवा संवाद करके उनके सुझाव ले रहे हैं। आज मैं सागर में आया था, मेरे साथ माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायक हमारे शैलेंद्र जी, माननीय कुलपति ठापक साहब और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमने संवाद किया है। मुझे संतोष है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर युवा नीति को लेकर के अपने अपने सुझाव भी दिए और अभी आज ये सुझाव का क्रम ख़त्म नहीं हो रहा है, सुझाव का क्रम कल तक जारी रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी सुझाव देगा वो सारे सुझावों के आधार पर विवेकानंद जयंती के ऊपर अवसर पर युवा नीति अनाउंस की जाएगी। मुझे संतोष है इस बात का कि युवाओं ने जिस ढंग से पूर्ववर्ती 2020 की शिक्षा नीति को अपनाया था, उस शिक्षा नीति के बाद युवा नीति में भी हम अपने सारे सुझावों का संकलन करेंगे और देश में नंबर 1 स्थान पर बनेंगे। उच्च शिक्षा में रामायण और महाभारत के पाठ्यक्रम भी आप शामिल करेंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा में रामायण, महाभारत, गीता, इसके अलावा भी ऐसे महापुरुष जिनने देश सेवा में अपना विशेष योगदान दिया, उन सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर हरि सिंह गौर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। टंटिया मामा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को भी स्थान देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जब अतीत के सांस्कृतिक हमारे उज्जवल कोई भविष्य है, तो उज्जवल इतिहास है, तो उसके साथ जोड़ने से शिक्षकों के साथ साथ संस्कार की शिक्षा भी मिलेगी, चरित्र का भी। हम अपने बच्चों का खास करके देश की जो हमारी गहरी जड़ें हैं, आध्यात्म से लगा करके देशभक्ति तक सब दिशा में उसका सर्वांगीण विकास करने में मददगार करेंगे। कांग्रेस ने एक नए साल में कार्यक्रम शुरू किया है, नई संकल्प यात्रा निकाली, कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बता रही है, उसमें पोस्टर जारी। बड़ी देर हो गई बाबा, रास्ते पे आते आते अभी जब देखेंगे तेल देखो, तेल की धार देखो, आगे क्या होगा।